पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद बीजेपी समर्थकों पर हमले की घटनाएं सामने आई हैं। इसे लेकर बीजेपी ने पूरे देश में टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने निर्देश पर पूरे देश के साथ यूपी में भी बीजेपी नेताओं ने धरना देकर विरोध दर्ज कराया। राजधानी लखनऊ में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए अपने घर में ही धरना दिया। इस दौरान स्वतंत्र देव सिंह ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी समर्थकों के साथ हो रही लगातार हिंसा के खिलाफ विरोध जताया। उन्होंने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ममता बनर्जी के संरक्षण में ही टीएमसी कार्यकर्ताओं, उपद्रवियों और गुंडों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। वहां लगातार हिंसा, मारपीट, तोड़फोड़, आगजनी और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्याएं की जा रही हैं। बंगाल में जिस प्रकार टीएमसी के गुंडों द्वारा लोगों को केवल भाजपा समर्थक होने के नाते मौत के घाट उतार दिया जा रहा है, वो दुर्भाग्यपूर्ण है। राजनीति लड़ाई विचारधाराओं की होती है, ना कि बम, बंदूक, तलवार की। ममता बनर्जी की राजनीति हिंसा और उत्पीड़न की राजनीति है। भाजपा इसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी। जब उस प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की ही सोच इतनी हिंसक हो तो उनके समर्थक व कार्यकर्ताओं का इस प्रकार आतंक स्वाभाविक है। आज बंगाल के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पूरे प्रदेश, देश के और प्रदेश के कार्यकर्ता मजबूती के साथ खड़े हैं। भाजपा परिवार का प्रत्येक सदस्य भारत माता की सेवा के लिए समर्पित है। बंगाल में उन पर हो रहे अत्याचार को हम नहीं सहेंगे और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में बंगाल की हिंसा को लेकर आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में संपूर्ण देश और उत्तर प्रदेश में सांकेतिक धरना हो रहा है। उसी के तहत मैं भी धरने पर बैठा हूं। वहीं योगी सरकार के बेसिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी ने भी ममता बनर्जी को आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा अस्वीकार्य है। टीएमसी के गुंडों द्वारा भाजपा कार्यकर्ताओं को लगातार निशाना बनाया जा रहा है और बंगाल में दर्जनों बीजेपी कार्यकर्ता शहीद हो गए हैं, जो कि अत्यंत दुखद है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा लोकतंत्र की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के निर्दोष मासूम कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है और सबसे बढ़कर बंगालियों की, बंगाल के लोगों की, बंगाल की संस्कृति की हत्या हो रही है। देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की हत्या हो रही है। इसलिए आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के आह्वान पर, अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री स्वतंत्र देव जी के आह्वान पर पूरे देश के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस तृणमूल कांग्रेस के लोकतंत्र विरोधी कृत्यों के विरोध में धरने पर बैठे हैं। कोरोना की गाइडलाइन के कारण आज हम भी यहाँ अपने आवास पर बैठ करके लोकतांत्रिक तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के प्रति समर्थन व्यक्त कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के विरोध में धरने पर बैठे हैं। दरअसल बीजेपी ने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कम से कम 6 भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों की हत्या कर दी है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। लखनऊ से अनिल सैनी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।